हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक डॉल स्टार्टर विथ पीसीएस, बीएसएस एंड जेडएसएस, जो कि हमारा कन्वेयर बेल्ट में जो मोटर यूज़ करते हैं उस मोटर में हमें पुल कॉर्ड स्विच, जीरो स्पीड स्विच एंड बेल्ट सोया स्विच। बेल्ट के सेफ्टी के लिए हम 3 तरह का स्विच यूज़ करते हैं। वह स्विच को लेते हुए हम एक डॉल स्टार्टर को बनाएंगे। तो डॉल स्टार्टर का हम लोग 2 ड्राइंग देखेंगे। एक हो गया पावर सर्किट का ड्राइंग, एक हो गया कंट्रोल सर्किट का ड्राइंग। तो सबसे पहले देखते हैं पावर सर्किट का ड्राइंग। पावर सर्किट का ड्राइंग में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में RYB जो इनकमिंग सप्लाई आ रहा है, इनकमर से, मेन इनकमर से आपका RYB सप्लाई आ रहा है 415 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाई। तो सबसे पहले ये सप्लाई आपका मोटर का ब्रेकर है, जो कि MPCB मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर हम लोग मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो MPCB का इनकमिंग में आएगा और MPCB का आउटगोइंग से निकलते हुए ये हो गया आपका MPCB का सिंबल। और नीचे ये देख सकते हैं MPCB एक सर्किट ब्रेकर है, इसीलिए ये ओवरलोड भी प्रोटेक्ट करता है। ओवरलोड प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओवरलोड का सिंबल है MPCB के साथ विथ, और ये MPCB का NO-NC टर्मिनल। उसके बाद MPCB से निकलते हुए ये हो गया कंडक्टर, मेन कंडक्टर, जो कि मोटर को पावर डिलीवर करेगा। ये मेन कंडक्टर है, 3 फेज मेन कंडक्टर। ये कंडक्टर का 2 NO पॉइंट और 2 NC पॉइंट है। अगर आपका NO-NC ज़रूरत ज़्यादा होता है तो आप इसके बदले आप एड ऑन ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कंडक्टर के आउटपुट से टर्मिनल निकलते हुए आपका ये हो गया ओवरलोड रिले, जो कि हम मोटर को स्पेशली ओवरलोड प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले का यूज़ करते हैं। तो ये कंडक्टर नीचे यूज़ किया गया है। अगर आप ये यूज़ नहीं करते फिर भी हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन ही MPCB करता है, लेकिन हमें 2 प्रोटेक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया है। ये भी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये मेन ओवरलोड प्रोटेक्शन है। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का एक NO एक NC टर्मिनल है, ये NO और NC टर्मिनल है। इसके बाद ये ओवरलोड के आउटपुट से निकलते हुए R1 Y1 B1 हमारा आउटगोइंग सप्लाई है। तो ये सप्लाई हमारा मोटर में चला जाएगा। ये हमारा मेन पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई को हम स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो हम लोग कंट्रोल वायरिंग करते हैं वो कंट्रोल ड्राइंग ये हो गया। ये हो गया आपका ये कंट्रोल ड्राइंग। तो कंट्रोल ड्राइंग के लिए आपका जो ये मेन कॉन्टेक्टर है इसका कॉयल सप्लाई कितना है वो देख लेना है। जो कि हमने ये कॉन्टेक्टर जो इसका कॉयल सप्लाई हमने यूज़ किया है 220 वोल्ट 50 हर्ज, 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। ये 110 वोल्ट भी होता है। अगर 110 वोल्ट होता है तो आप ट्रांसफार्मर से, कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आप 110 वोल्ट ट्रांसफॉर्म करके आप कंट्रोल सप्लाई में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 220 वोल्ट सिंगल फेज यूज़ कर रहे हैं। तो 220 वोल्ट में एक फेज एक न्यूट्रल है। हमने न्यूट्रल को क्या किया, न्यूट्रल को लेते हुए हमने नीचे एक न्यूट्रल का लाइन बना दिया। हमें जिसे न्यूट्रल का ज़रूरत है उससे हम न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल वाला हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले फेज, ये मेन कंट्रोल का मेन सप्लाई यही है, फेज सप्लाई। यही सप्लाई चारों कंट्रोल वायरिंग में घूमते हुए हमारा मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करता है। तो ये कैसे ऑन करता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये फेज सप्लाई को हम ले रहे हैं। फेज सप्लाई को लेते हुए यहाँ पे MPCB ये जो MPCB का NO टर्मिनल देख सकते हैं आप 55 56, ये NO टर्मिनल से हम लोग सप्लाई निकाले और ये फेज सप्लाई हम MPCB को भी दिए। और एक हो गया 97 98 ओवरलोड रिले का NO टर्मिनल में दिए। दोनों NO, ये MPCB का NO और ओवरलोड का NO, दोनों का NO हम पैरेलल में कनेक्ट करते हुए ये हम एक इंडिकेशन दे दिए। ये इंडिकेशन क्या का है, ट्रिप इंडिकेशन। तो ये ट्रिप इंडिकेशन में हम लोग NO यूज़ किए क्योंकि MPCB का NO और ओवरलोड का NO ये दोनों नॉर्मल कंडीशन में, अगर हमारा मोटर नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है, ऑफ है, तो हमारा ये NO ही रहेगा। अगर हमारा मोटर ओवरलोड से ट्रिप हो जाता है, तब हमारा ये MPCB का NO टर्मिनल NC में चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये जब NC में चेंज होएगा, अगर MPCB ट्रिप करता है तो इधर से यहाँ से सप्लाई आपका ये इंडिकेशन में चला जाएगा। अगर आपका ओवरलोड ट्रिप करता है तो ओवरलोड से ये साइड से आपका सप्लाई चला जाएगा। तो किसी 2 में एक ट्रिप करने से हमारा ये इंडिकेशन
शो करेगा। तो ट्रिप करने से हमारा ये इंडिकेशन शो करेगा। तो ये हो गया ट्रिप इंडिकेशन के लिए। दूसरा ये देख सकते हैं, दूसरा सप्लाई हम लोग यूज़ किया ऑफ इंडिकेशन। तो ऑफ इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन, जो कि ये हमारा सिंगल फेज सप्लाई, जो फेज सप्लाई, ये फेज सप्लाई जैसे एमपीसीबी में दिया वही फेज सप्लाई हमें लेना है, लेके मेन कॉन्टेक्टर, जो मेन कॉन्टेक्टर हमको पावर ऑन ऑफ करने से हमारा कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट चेंज होता है। नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टेक्टर ओपन रहता है, कॉन्टेक्ट ओपन रहता है। अगर उसे उसके कॉइल में सप्लाई दिया जाता है तो वो कॉन्टेक्टर का कॉइल पिकअप करके कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्ट कर देता है, कॉन्टेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया कॉन्टेक्टर Q1 कॉन्टेक्टर। तो कॉन्टेक्टर का हमारा NONC ब्लॉक होता है, और इस एक्सटर्नली ब्लॉक भी एड ऑन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ये कॉन्टेक्टर के साथ ही 2 NO 2 NC है। तो हमने किया क्या, कॉन्टेक्टर का एक NC टर्मिनल हमने ले लिया, NC लेते हुए एक इंडिकेशन दे दिया ऑफ इंडिकेशन में। तो ऑफ इंडिकेशन में हमेशा NC का यूज़ किया जाता है। क्यों NC का यूज़ किया जाता है, तो आपको ये समझ लेना है NONC का मतलब क्या है। NONC का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 NC है और 2 NO है। तो NC का मतलब कॉन्टेक्टर जब नॉर्मल कंडीशन में इसमें सप्लाई दिया हुआ नहीं है तो हमारा NO ही रहेगा और NC ही रहेगा। जब हमारा ये कॉन्टेक्टर अपना कॉन्टेक्ट चेंज करेगा तो हमारा ये NO NC में चेंज हो जाएगा और NC NO में चेंज होएगा। तो जबकि हमारा ये फेज सप्लाई NC में दिए हैं तो ये नॉर्मल कंडीशन में NC ही रहेगा। तो ये हमारा ये फेज सप्लाई डायरेक्ट इंडिकेशन में आएगा और ऑफ इंडिकेशन दिखाएगा। जब हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप हुआ नहीं होता है तो हमारा ऑफ इंडिकेशन दिखाना चाहिए, तो ऑफ इंडिकेशन है। अगर कॉन्टेक्टर का पिकअप हो जाता है, कॉइल स्टार्ट बटन से कॉइल पिकअप होता है तो इसका कॉन्टेक्ट चेंज होगा, तो ये NC की NO हो जाएगा। NO होने से ही हमारा ये सप्लाई कट हो जाएगा और ऑफ इंडिकेशन नहीं दिखाएगा, तब हमारा ऑन इंडिकेशन दिखाना चाहिए। तो इस तरीके से ऑन इंडिकेशन का भी हम लोग कर रहे हैं। तो सेम टू सेम कॉन्टेक्टर का NC से हम ऑफ इंडिकेशन देते हैं और कॉन्टेक्टर का NO से हम ऑन इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये फेज सप्लाई, जो मेन फेज सप्लाई ये निकलते हुए हमारा, तो ये सप्लाई हमारा ओवरलोड रिले का NC और MPCB का NC पॉइंट 97 98 और 95 96, ये दोनों NC। इसके बाद हमारा ये 3 NC है, एक ZSS, एक BSS, एक PCS। ये तीनों NC किसका NC है, ये ZSS का रिले का NC है, BSS का NC है रिले का, और ZSS का NC है रिले का। तीनों का NC, रिले का NC लेते हुए हम लोग ये सप्लाई यहाँ पे लाए। यहाँ पे लाते हुए हम क्या किए, इमरजेंसी स्टॉप स्विच में दिए हैं। इमरजेंसी स्टॉप स्विच NC होता है। NC से निकलते हुए हमारा स्टॉप बटन, ये भी NC होता है। स्टॉप बटन से लेते हुए हम लोग यहाँ पे सिलेक्टर स्विच का कॉमन में डाल दिए। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ये जो इमरजेंसी स्विच है, ये देख सकते हैं इमरजेंसी स्विच का ऑपोजिट साइड में एक NO होता है। अगर इमरजेंसी स्विच प्रेस करते हैं तो ये NONC हो जाता है। यहाँ से आप फीडबैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फीडबैक नहीं लिया है, ओपन छोड़ा है। तो ये इमरजेंसी का NC से स्टॉप बॉक्स का, स्टॉप बटन का NC से कॉमन में डाल दिया और यहाँ पे ऑन इंडिकेशन दे दिया। ये जो सप्लाई आया है, ये सप्लाई हम लेते हुए मेन कॉन्टेक्टर का NO से डाल दिए इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन। अब कॉमन से सप्लाई लोकल होता है, रिमोट होता है। तो हम यहाँ पे रिमोट का कनेक्शन नहीं किया, हम लोग लोकल से चलाना चाहते हैं, फील्ड से। तो हम लोग लोकल में जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ आपके स्टार्ट बटन में, पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन में दे दिए। ये स्टार्ट पुश बटन NO होता है, यहाँ से आपका मेन कॉन्टेक्टर का A1 में चला जाएगा, मतलब कॉइल में चला जाएगा। और ये NO हमारा होल्डिंग के लिए यूज़ किया है। तो ये जो सप्लाई है स्टार्ट बटन का इनपुट से लेते हुए हमारा ये मेन कॉन्टेक्टर K1 का NO से निकालते हुए हमारा रिटर्न हमारा A1 में चलाएगा। तो जैसे हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे ये होल्ड हो जाएगा और हमारा ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो रहेगा। तो ये हो गया टोटल मेन डोल स्टार्टर का, दो कॉन्टेक्टर का कॉइल का सप्लाई, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन इमरजेंसी होते हुए चलाया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 रिले का यूज़ किया है, BSS, ZSS, PCS रिले, और 3 इंडिकेशन ZSS, BSS, PCS। तो अब हम लोग बात करेंगे ZSS, PCS, BSS का रिले का कनेक्शन। हम यहाँ पे वो 220 वोल्ट फेज सप्लाई ले लिए हैं। फेज सप्लाई लेते हुए जो रिले है ZSS, BSS, PCS, ये रिले के कॉइल में सप्लाई दे रहा है। तो ये सप्लाई कहाँ से, ये हो गया NO, 3 देख सकते हैं NO है। ये NO कहाँ का, ये फील्ड में।
जैसे कि कन्वेयर बेल्ट का फील्ड में पीसीएस लगा है, पीसीएस के एनओ, बीएसएस के एनओ, जेडएसएस के एनओ से घूमते हुए हमारा कॉयल में चला आता है। ओके, तो ये हो गया फील्ड का सब। जो कन्वेयर बेल्ट के फील्ड के पास जो जेडएसएस, पीएसएस और बीएसएस लगाया हुआ है, वहाँ का फील्ड से हमारा एनओ से घूमते हुए हमारा यह रिले तक आ जाता है। हाँ, तो मान लीजिए ये फील्ड में ये कन्वेयर बेल्ट के पास जो बीएसएस है, ये बीएसएस का हैंडल साइड हो गया, तो साइड से ये एनओ एनसी हो जाएगा, एनसी होते ये कॉयल पिकअप हो जाएगा, और ये कॉयल पिकअप होते ये कॉयल का जो ब्लॉक एनओ एनसी है वो चेंज हो जाएगा। और हम ये रिले का एनसी हम लोग यूज़ किए है कॉन्टेक्टर में जाने वाला जो सप्लाई है उसमें एनसी का यूज़ किया। जैसे ये पिकअप होगा ये एनसी एनओ हो जाएगा, और एनसी एनओ होते ही मेरा कॉन्टेक्टर में जाता हुआ सप्लाई बंद हो जाएगा और मेरा मोटर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जेडएसएस, बीएसएस, पीसीएस का कनेक्शन किए। तो एनओ, अगर आप बीएसएस, पीसीएस का एनओ फील्ड से एनओ टर्मिनल से घुमा के लेके आते हैं, आपको पैरेलल में करना होगा। अगर एनसी से करते हैं तो सीरीज में करना होगा। और जेडएसएस का बात अगर करते हैं तो जेडएसएस का नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इस तरीके से किए हैं। और इसके अलावा जेडएसएस का एनओ हम होल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, मेन कॉन्टेक्टर का होल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं जेडएसएस। अब आप बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में, पीएसएस, बीएसएस, जेडएसएस इंडिकेशन कैसे देते हैं। हम लोग ये सप्लाई यहाँ पे ले लिए, कॉमन तीनों में डाल दिए। ये क्या किए, मान लीजिए ये हो गया रिले का नाम K2, K3, K4। तो हम लोग ये सप्लाई रिले का बीएसएस का रिले, मान लीजिए बीएसएस का इंडिकेशन देना है तो बीएसएस का रिले का एनओ से हम इंडिकेशन में डाल देंगे। जैसे ये रिले पिकअप करेगा तो ये इंडिकेशन शो करेगा। इस तरीके से जेडएसएस का भी एनओ से दे देंगे और ये पीसीएस का भी एनओ से दे देंगे। इस तरीके इंडिकेशन और कंडक्टर का सप्लाई, ट्रिप का सप्लाई, ऑल ओवर आपका ये कंट्रोल सर्किट के बारे में बता चुके हैं। ये पावर सर्किट है। तो नॉर्मली हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल वीडियो इसमें बनाएंगे, इसी सर्किट को हम लोग नॉर्मली बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिकल जो हम लोग सर्किट बना रहे हैं, इसमें हमारा लगभग बहुत सारा काम हो चुका है, जिसमें हम पावर सर्किट का कनेक्शन लगभग कर चुके हैं। अभी कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन भी हो चुका है। अभी बाकी है हमारा जो जेडएसएस, बीएसएस, पीसीएस का रिले का एनओ से होकर जो इंडिकेशन में जाएगा वो इंडिकेशन कनेक्शन बाकी है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू वायर एनओ का ऊपर टर्मिनल से आपका इंडिकेशन में जा रहा है, और निचला वायर आपका येलो टर्मिनल एनओ से होकर चला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पावर सर्किट में जो यूज़ किए हैं वो हो गया एमपीसीबी, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इसके बाद हो गया कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर, और मेन कॉन्टेक्टर के नीचे जो है ये देख सकते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। और अब बीच में एक डबल पोल एमसीबी देख रहे हैं। ये एमसीबी हम ड्राइंग में दिखाना भूल गए, जो कि हमारा कंट्रोल सप्लाई है। कंट्रोल सप्लाई का इनपुट में हम एक डबल पोल एमसीबी का यूज़ किए ताकि कंट्रोल सप्लाई को भी ऑन ऑफ किया जा सके। और यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफार्मर यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में थोड़ा प्रॉब्लम का इशू है बोल के हम लोग इसे यूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट डायरेक्ट पावर, हमारा जो पावर सप्लाई है 220 वोल्ट, वो सप्लाई यहाँ पे ले लिए बोर्ड से, स्विच ऑन किए हैं, देख सकते हैं। अब स्विच ऑन करने के बाद हमारा ये कनेक्शन टोटली रेडी है। ये ऑफ इंडिकेशन देख सकते हैं, मोटर अभी हमारा बिल्कुल ऑफ है, मतलब पावर ऑफ है बोल के हमारा ये ऑफ इंडिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड का, मान लीजिए तीनों ब्लैक जो स्विच है ये हो गया आपका जेडएसएस, पीसीएस, बीएसएस फील्ड में जो बीएसएस हैंडल। और जैसे कि हम स्टार्ट बटन प्रेस किए वैसे हमारा मोटर स्टार्ट हो चुका है। देखिए कॉन्टेक्टर पिकअप लिया है और हमारा ऑन इंडिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्टर पिकअप। अब मान लीजिए ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक स्विच, लोकल एंड रिमोट। ऑफ करना है तो हम ऑफ स्विच ऑन किए, ऑफ प्रेस किए तो मेरा मोटर ऑफ हो चुका है। तो मान लीजिए हमारा लोकल रिमोट जो सिलेक्शन है हम रिमोट में सिलेक्ट कर दिए। रिमोट में सिलेक्ट करने के बाद अगर हम रिमोट में सिलेक्शन करने के बाद मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटर देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि रिमोट में हम कनेक्शन नहीं किए हुए। तो बिल्कुल हमें फिर लोकल में देना है। लोकल में देने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, मोटर स्टार्ट हो रहा है और हमारा कॉन्टेक्टर भी अब ऑफ भी हो रहा है स्टॉप बटन से। इस तरीके से आप स्टॉप बटन से भी ऑफ कर सकते हैं और इमरजेंसी से भी ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये स्टॉप बटन से फिर इमरजेंसी से भी ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमें इमरजेंसी को रिलीज़ कर लेना है। इमरजेंसी रिलीज़ करने के बाद फिर स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जेडएसएस, पीसीएस, बीएसएस का ये तीनों फील्ड का, ये तीनों का 3 रिले हो गया। हम क्या किए, फील्ड में जेडएसएस का हैंडल
जेडएसएस हमारा लग गया, मान लीजिए जेडएसएस लगते ही हमारा इंडिकेशन दिखा रहा है और इधर मोटर का पावर भी ऑफ हो चुका है और जेडएसएस का देख सकते हैं रिले पिकअप हो चुका है। ये देखिए जैसे ही जेडएसएस का रिले पिकअप होगा, जेडएसएस लगते ही पिकअप होगा और हमारा मोटर का पावर देखिए ऑफ कर चुका है ऑटोमेटिक, और इंडिकेशन भी शो कर रहा है कि हमारा मोटर जेडएसएस के कारण ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से बीएसएस पीसीएस का भी हमारा पावर इस तरीके से ऑफ हो जाता है। तो ये हो गया कंट्रोल सर्किट, आपको हम ड्राइंग में आसान से दिखा भी चुके हैं। और ये हो गया एक्चुअल ड्राइंग, जो इस ड्राइंग के सहारे हमने ये सर्किट को रेडी किए हैं, और ये ड्राइंग आपको कॉपी में बना के समझा के भी हमने बताया है। तो इस तरीके से हम लोग एक डॉल का पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट रेडी कर सकते हैं, जो कि कन्वेयर बेल्ट में जो मोटर यूज़ होता है, डॉल स्टार्टर, डिफरेंट 3 टाइप का सेफ्टी स्विच का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।